बुलंदी नींव से शुरू होती है और नींव एक सपने से। एक सपना सब में रहता है, जो उसे साकार करता है वही हमेशा याद रहता है। सपने वही सच करते हैं जो नींद से जाग जाते हैं। ऊंचा उड़ने के लिए परिंदे घोंसला छोड़ जाते हैं। जो अपनी क्षमताओं को पहचानता है, सफलता का स्वाद उसे ही मिलता है। सबका साथ हो या धर्म की निस्वार्थ सेवा, जीवन में उसी के कर्म पुष्प खिलता है। खुद पर जो विश्वास रखेगा, कठिनाइयों से वो राह निकालेगा। अपनी मेहनत से किस्मत बनाकर लगन से शिखर पा जाएगा। अपनी मिसाल जो खुद बनाएगा, तब शायद कोई नेमनाथ बन पाएगा। पद्मश्री के गौरव से विभूषित डॉक्टर नेमनाथ जैन सफल उद्यमी, सफल उद्योगपति एवं सफल शिक्षाविद की ख्याति अर्जित कर चुके एक व्यक्तित्व मात्र नहीं, अपितु संपूर्ण पाठशाला हैं, जिनके बनाए पद चिन्ह दशकों तक युवा उद्यमियों को प्रेरणा देते रहेंगे। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री नेमनाथ जी सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अग्रणी और कृषक जगत में सम्मानीय स्थान रखने वाले ऐसे असाधारण पितृपुरुष हैं, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए अपनी शिक्षा, अनुभव और प्रतिभा से ऐसे ऐसे कीर्तिमान किए जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव प्राय है। उनकी यही अद्वितीय कार्य और सोया कृषि क्रांति उन्हें 90 वर्ष की आयु में पद्मश्री तक ले आई और दिनांक 8 नवंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा डॉक्टर श्री नेमनाथ जैन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शून्य से शिखर तक की यह यात्रा हर युवा के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी, जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कर स्वयं के साथ सबका उत्थान करने के लिए एक सत्य कथा है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे नेमनाथ जी ने मुश्किलों से तरक्की का अपना सफर शुरू किया और अपने गंतव्य तक पहुंचे। अविभाजित भारत के रावलपिंडी के एक संभ्रांत परिवार में 17 दिसंबर 1931 को नेमनाथ जी ने जन्म लिया। उनके पिता खजाना शाह रावलपिंडी के एक विख्यात व्यवसायी थे और माता सीता देवी एक कुशल गृहिणी थी। उनका बचपन बड़े हर्षोल्लास से गुजर रहा था कि अचानक 1947 में हुए भारत विभाजन के कारण 16 वर्ष की आयु में उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाई बहनों के साथ दिल्ली आना पड़ा और यहीं से उनकी परीक्षा की असल शुरुआत हुई। दिल्ली आकर नेमिनाथ जी के पिता ने देश में व्यवसाय की संभावनाओं को तलाशा और पाया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 7-8 कॉटन टेक्सटाइल मिलें हैं, जहां से व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। बस फिर क्या था, वे अपने परिवार को लेकर इंदौर आ गए। इंदौर में कपड़ों की एक दुकान शुरू की, किंतु कुछ ही समय के पश्चात सरकार के निर्णयों के कारण खजाना शाह जी को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और मुश्किलों का दौर फिर शुरू हो गया। यूं तो नेमनाथ जी ने रावलपिंडी से अपनी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पर स्थानांतरण के कारण उन्हें इंदौर में फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी पड़ी। इंदौर में भंडारी मिल के मालिक सेठ सुगनमल भंडारी ने उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया, जो कि उनके लिए तरक्की का द्वार साबित हुआ। भंडारी मिल में रहते हुए मशीनों के प्रति उनकी विशेष रुचि जागृत हुई और उन्होंने इंजीनियर बनने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप इंदौर के GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रथम बैच से वर्ष 1954 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। भंडारी मिल के सेठ सुगनमल भंडारी ने नेमनाथ जी की प्रतिभा को पहले ही पहचान लिया था, तभी उन्होंने नेमनाथ जी को इंजीनियरिंग पश्चात विशेष जिम्मेदारियां सौंपी, जिनमें उनके मार्गदर्शन में श्री नेमनाथ जी ने ऑयल मिल, सॉल्वेंट प्लांट, वनस्पति प्लांट की स्थापना की और भंडारी समूह के CEO का पद संभाला। उत्पादन क्षमता के विस्तार और नई तकनीक के ज्ञान के लिए नेमनाथ जी को यूके की सबसे बड़ी लाइव स्टॉक फीड्स कंपनी क्रॉसफील्ड में भेजा गया। उस समय नेमनाथ जी मात्र 33 वर्ष के थे। वहां से लौटकर उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान से उत्पादकता को बढ़ाने में सराहनीय योगदान दिया। प्रगति के शिखर की ओर बढ़ते हुए नेमनाथ जी को
पूरा सहयोग उनकी पत्नी श्रीमती प्रकाशवंती का भी प्राप्त हुआ, जिन्होंने मिलकर अपने 3 पुत्रों और एक पुत्री की परवरिश नैतिक मूल्यों का ज्ञान देते हुए की। डेविस जैन, छवि जैन, बिपिन जैन, सुनीता जैन ने भी अपने पिता श्री नेमनाथ जी के गौरव को बढ़ाते हुए उनकी विरासत को और भी समृद्ध किया, जो आज हम सबके सामने है। भंडारी मिल्स में 30 वर्षों की सफलतम नौकरी में नेमनाथ जी ने जो अनुभव अर्जित किया, कालांतर में उसे ही अपने व्यवसाय में उतारा है। स्वयं का लक्ष्य तय करते हुए नेमनाथ जी ने पशु खाद्य निर्माण के लघु उद्योग का अपना सफर शुरू किया, जो उनकी दूरदर्शिता और व्यावसायिक अनुभव से बढ़ता चला गया। यहीं से प्रेस्टीज समूह की वास्तविक शुरुआत हुई। उस समय भी मध्य प्रदेश के किसान कृषि तो करते थे, पर परिश्रम अधिक और उत्पादन कम होने की वजह से खुशहाली दूर ही रहती थी। नेमनाथ जी ने सोयाबीन की फसल और उसके उपयुक्त वातावरण का विस्तृत अध्ययन किया और मध्य प्रदेश के किसानों को सोया कृषि के लिए प्रेरित किया। उनके प्रोत्साहन से धीरे धीरे मालवा, निमाड़ और आसपास के किसानों ने सोयाबीन की खेती शुरू की और कुछ ही समय में समृद्धि और खुशहाली किसानों के कदम चूमने लगी। प्रदेश के किसान आज भी श्री नेमनाथ जी के ऋणी हैं, जिन्होंने उन्हें समृद्ध कृषि के बारे में बताया और वे साधारण किसान से खुशहाल किसान की श्रेणी में आ गए। सन 1980 में प्रेस्टीज समूह ने ग्लोबल स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सोयाबीन के विशाल निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बनाई। सन 1981 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के कर कमलों द्वारा प्रेस्टीज फूड्स लिमिटेड का शुभारंभ किया गया, जिसका विस्तार करते हुए सन 1982 में कंपनी का एक और प्लांट अंबाला में स्थित किया गया। सन 1984-85 में प्रेस्टीज ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्वरूप ले लिया और वे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए श्री नेमनाथ जैन जी के नेतृत्व तले प्रेस्टीज सोया इंडस्ट्रीज, छवि टीवी ब्रांड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई। सन 1993 में श्री नेमनाथ जी द्वारा स्वस्ति एग्री ऑयल मिल्स की स्थापना की गई। उसके बाद सन 1999 में एक चक्की प्लांट प्रेस्टीज सीड्स की नींव रखी गई। तब से लेकर आज तक प्रेस्टीज उद्योग समूह उत्पादकता के नए कीर्तिमान बना रहा है। तरक्की और प्रगति की यात्रा के साथ साथ समय समय पर उनकी उपलब्धियां अनेक गौरवशाली सम्मान पाती चली गई, जिनमें उनकी रोजगार उन्मुखी कदम के लिए वर्ष 1983 में श्री नेमनाथ जैन को भारत की तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा उद्योग पत्र अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 1987 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेल सिंह द्वारा अत्यंत गौरवशाली उद्योग विभूषण का सम्मान दिया गया, जो श्री नेमनाथ जी की ही तपस्या का सार्थक प्रतिफल था। साथ ही इन तस्वीरों में आप भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा और देश की प्रथम महिला श्रीमती विमला शर्मा की इंदौर यात्रा के दौरान नेमनाथ जी को उनका स्वागत करते हुए देख सकते हैं। कर्म के साथ ही धर्म को समर्पित श्री नेमनाथ जैन द्वारा जैन समाज को संगठित करने का कार्य उसी निष्ठा और समर्पण के साथ किया गया, जिसके लिए वह आज भी समाज में पूजनीय है। श्री नेमनाथ जी ने वर्ष 2015 में इंदौर में साधु सम्मेलन आयोजित किया, जिसका इंदौर में 28 वर्ष बाद आयोजन हुआ था। उनके समर्पण और आग्रह के कारण ही इस सम्मेलन में जैन समाज के 5 लाख से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हुए थे, जिनमें से अनेक तो कई वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में ही नहीं थे। उनके इस कदम की पूरे जैन समाज में सराहना की गई। नेमनाथ जी का जन्म एक जैन परिवार में हुआ था, जहां बाल्यकाल से ही उन्हें अच्छे संस्कारों के साथ मुश्किलों से लड़ना सिखाया गया। इंदौर में जैन संत प्रताप मुनि जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया। आज अनेक उपलब्धियां पा लेने के बाद भी श्री नेमनाथ जी नियमित रूप से जैन मुनियों की सेवा करते हैं और जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं। प्रेस्टीज उद्योग समूह के सफल संचालन के साथ श्री नेमनाथ जी ने प्रेस्टीज एजुकेशन सोसाइटी की आधारशिला ऐसे समय में रखी जब मैनेजमेंट और तकनीकी शिक्षा के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे। आज प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के 9 इंस्टीट्यूट सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और सभी उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वर्तमान में उनके विजन को उनके पुत्र आगे बढ़ा रहे हैं
उसी समर्पित भाव से प्रेस्टीज का प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं। श्री नेमनाथ जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से शीघ्र ही एक स्वतंत्र विश्व स्तरीय प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी होने जा रही है। ये सारी उपलब्धियां उन्हें पितृतुल्य असाधारण महापुरुष की श्रेणी में ला खड़ा करती हैं। श्री नेमनाथ जी का जीवन एक पाठशाला ही तो है, जो अपने अनुभव से हमें जीवन अमृत रूपी सामर्थ्य, शिक्षा और आत्मविश्वास देती है। 90 वर्ष की आयु में भी पद्मश्री डॉक्टर नेमनाथ जैन जी की उद्यमिता, दूरदर्शिता, धार्मिकता, समर्पण और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति उन्हें इतिहास से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक याद रहेगी। पद्मश्री डॉक्टर नेमनाथ जैन कहते हैं, यदि आप सपना नहीं देखते हैं तो आप उसकी योजना नहीं बना सकते, और यदि आप योजना नहीं बना सकते तो उसे साकार भी नहीं कर सकते। डॉक्टर नेमनाथ जैन, व्यापार एवं उद्योग।